Okay, let's start fast. And today we learn about chapter 18 fuels. Fuels ईंधन, जो भी फ्यूल्स हम यूज करते हैं, चाहे वो व्हीकल्स के लिए हो, व्हीकल्स यूज करने के लिए या इंडस्ट्रीज चलाने के लिए या फिर आपके घर की कुकिंग गैस, उसमें भी फ्यूल्स ही यूज होता है। तो इस तरह से आज हम स्टडी किसके बारे में करेंगे? फ्यूल्स। एंड इन दिस चैप्टर वी टॉक अबाउट पेट्रोल एंड डीजल, मैन्युफैक्चरर ऑफ पेट्रोल and renewable and non-renewable sources of energy. So let's read it carefully. Can you name 5 vehicles that you see moving on the road every day? क्या आप बता सकते हो कि 5 vehicles कौन कौन से हैं जिनको कि आप रोड पे डेली देखते हो? कार, मोटरसाइकिल, यस यस, कार है, मोटर बाइक है, ट्रक है, बस है, ऑटो है। तो ये सभी क्या है? हाँ, टेम्पो। ये सभी आप रोड पे एवरीडे देखते हैं और ये सारे व्हीकल्स फ्यूल से चलते हैं। हाउ डू यू थिंक दे मूव? आपको ये सोचना चाहिए, आप सोचते भी होंगे कि ये किस तरह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते हैं। व्हाट गिव्स देम एनर्जी? और इनमें एनर्जी कहाँ से आती है कि ये मूव कर सकते हैं? Human beings eat food that gives them energy to work and play. Human beings को एनर्जी फूड ईट करने से आती है, यानी जो ह्यूमन बीइंग्स हैं जब वो फूड ईट करते हैं तो उन्हें एनर्जी मिलती है, जिससे कि हम वर्क करते हैं, हम प्ले करते हैं, या जितने भी वर्क हम कर रहे हैं, चाहे वो हम पढ़ा रहे हो या आप पढ़ रहे हो, आप राइड करते हैं, ये सभी के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। और ये सारी की सारी एनर्जी हमें फूड ईट करने से मिलती है, फूड से मिलती है। सिमिलरली व्हीकल्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम फ्यूल, और इसी तरह से व्हीकल्स को एनर्जी मिलती है फ्यूल से। जब व्हीकल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करता है तो मूव करने के लिए उसे एनर्जी किससे मिलती है? उसे एनर्जी फ्यूल से मिलती है, ईंधन से मिलती है। पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी आर द मेन फ्यूल्स यूज्ड इन व्हीकल्स। और पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी आज के समय में ये 3 मेन फ्यूल्स हैं जो कि व्हीकल्स में यूज किए जाते हैं। तो पेट्रोल, सीएनजी क्या है? सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है जिससे कम पॉल्यूशन होता है। लोग कहते हैं ना कि हमें पॉल्यूशन, पेट्रोल और डीजल से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो मेट्रो सिटीज में अभी मेट्रो सिटीज में मोस्टली यूज हो रही है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नाउ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। Non-renewable sources of energy. Some sources of energy such as coal, petroleum, oil and natural gas are found naturally on the earth. कुछ जो ईंधन है, एनर्जी के जो कुछ सोर्स हैं, जैसे कि कोल है, कोल, कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, ऑयल, ये सभी नेचुरल गैस, और ये सभी हमें कहाँ से मिलते हैं? ये सभी नेचुरली हमें अर्थ से मिलते हैं। अर्थ में ये नेचुरली है, प्राकृतिक संसाधन है जो कि यूज किए जाते हैं फ्यूल्स के रूप में। दे हैव बीन फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, और ये कई लाखों वर्षों तक के बाद बनते हैं। जमीन के अंदर, अर्थ के अंदर ये लाखों वर्ष जब तक दबा रहता है, कोल जो वुड है वो वुड है, और बहुत सारी इस तरह के जो सोर्सेज होते हैं जिनसे ये फॉर्म होता है, तो ये अर्थ के अंदर लाखों वर्षों तक जब दबे रहते हैं और उनके बाद ये फॉर्म करते हैं। यानी इनसे बनने में कितना टाइम लगेगा? लाखों वर्ष लगते हैं, मिलियन ईयर्स इन्हें बनने में लगता है इस तरह की फ्यूल्स को।
दे हैव बीन फॉर्म्ड ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, यानी इन्हें बहुत समय लग रहा है, कई साल नहीं लाखों साल लगेंगे बनने में। So once their stock gets finished, they will not form again soon. और अगर एक बार इनका स्टॉक खत्म हो जाएगा, चाहे वो पेट्रोल है या नेचुरल गैस है, अगर एक बार ये खत्म हो जाएंगे तो क्या ये दोबारा जल्दी से नहीं बन पाएंगे। यानी ये हमको सोचने वाली है कि हम इनको लिमिटेड यूज करें, जितना यूज करना है उतना ही यूज करें, उसको वेस्ट नहीं करना है और उसको एक्स्ट्रा यूज नहीं करना है। तो इनको जब एक बार इनका स्टॉक है, अगर कोई चीज है, अगर हम कहें कि हमारे पास इतना स्टॉक है, बकेट भर स्टॉक है, अगर हम एक बकेट जल्दी से यूज कर लेंगे और उसे बनने में टाइम लगना हो, बहुत सारा टाइम लगना हो, तो दोबारा हमें यूज करने के लिए वो चीज पहले ही खत्म हो चुकी होगी, वो पहले ही खत्म हो जाएगी और फिर उसे दोबारा बनने में बहुत समय लगना है और दोबारा से ये हमें जल्दी से नहीं मिलेगा। So they are called non-renewable sources of energy. इसीलिए इन्हें non-renewable source of energy कहते हैं, इसीलिए इन्हें ऊर्जा का जो है non-renewable source कहा जाता है, क्योंकि ये दोबारा से नहीं बनेंगे या दोबारा से इन्हें बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, यानी इन्हें रिन्यू नहीं किया जा सकता, इन्हें बहुत जल्दी से बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता। इसलिए ये ईंधन कैसे कहलाते हैं, ये फ्यूल्स नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं। नॉन रिन्यूएबल यानी इन्हें पुनर्बनाया नहीं जा सकता, रिन्यू नहीं किया जा सकता है, ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। और उनमें से कौन कौन से हैं, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, ये सारे के सारे कोल, ये सभी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज और यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस सच एज कुकिंग गैस एंड फॉर इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स। और जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है वो हम अपने घरेलू पर्पस के लिए, हम अपने घरेलू उपयोगों के लिए यूज करते हैं, जैसे कि नेचुरल जैसे कि कुकिंग गैस है। कुकिंग गैस हम कौन सी यूज करते हैं कुकिंग गैस में, एज ए कुकिंग गैस एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, हम सभी कुकिंग गैस के रूप में यूज करते हैं। और इंडस्ट्रीज में और व्हीकल्स में बहुत सारे जो यूज होते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज में नेचुरल गैसेस यूज की जाती हैं या पेट्रोल रन करने के लिए, इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए व्हीकल्स को पेट्रोल और डीजल की जरूरत होती है व्हीकल्स को चलाने के लिए। तो हम अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए इन सभी साधनों को, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को यूज करते हैं। इन्हीं में से एक है पेट्रोल। हम सभी पेट्रोल यूज करते हैं, पर पेट्रोल किस तरह से बनता है इसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा। Some of the vehicles that run on petrol, such as buses and scooters, कुछ व्हीकल्स जो कि पेट्रोल से चलते हैं, जैसे कि स्कूटर और बसेस हैं। पेट्रोल इज ऑल्सो यूज्ड इन जनरेटर्स एंड टू रन मशीन्स इन फैक्ट्रीज। और पेट्रोल का जनरेटर्स में भी यूज होता है, साथ ही साथ इंडस्ट्रीज में मशीनों को चलाने के लिए भी पेट्रोल का यूज किया जाता है। पेट्रोल इज ऑल्सो यूज इन द प्रोसेस ऑफ ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ। और जो महंगे कपड़े होते हैं, जो कॉस्टली क्लॉथ होते हैं, तो कुछ क्लॉथ ऐसे होते हैं जिन्हें हम ड्राई क्लीनर में ही साफ करवाते हैं, ड्राई क्लीनिंग के लिए देते हैं। तो ड्राई क्लीनिंग में भी क्लॉथ को क्लीन करने के लिए पेट्रोल का यूज किया जाता है। मैन्युफैक्चरर ऑफ पेट्रोल, पेट्रोलियम इज फाउंड डीप बेनेथ ऑफ द अर्थ सरफेस। जो पेट्रोलियम है वो हमें अर्थ सरफेस की बहुत ज्यादा बेनेथ यानी सरफेस, तली जो होती है उसकी तली पर मिलता है, बहुत गहरी तली पर मिलता है पेट्रोलियम। इट हैज बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट डाइड थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो। और ये किससे बना होता है, ये मृत जो प्लांट्स होते हैं, रिमेन्स जो मर चुके प्लांट्स होते हैं, जो सड़ जाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के मरने के बाद
जो उनके अवशेष बचते हैं वो लाखों वर्षों तक, थाउजेंड ऑफ ईयर्स यानी हजारों साल पहले जो मरे होते हैं और वो फिर दबे रहते हैं अर्थ के नीचे, तो उनसे क्या बनता है, उनसे पेट्रोलियम बनता है। तो अब हमें समझ में आया कि पेट्रोल किससे बनता है, प्लांट्स और एनिमल्स के, जो डेड प्लांट्स एनिमल्स हैं उनके हजारों वर्षों तक दबे रहने से वो किसमें बदल जाता है, वो पेट्रोलियम में बदल जाता है, वो पेट्रोलियम के रूप में बन जाता है। पर बहुत सारा समय लगता है ना, लाखों वर्ष लगते हैं इन्हें बनने में। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल्स, इसीलिए इसे हम फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं। अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है, पर साथ साथ ये प्लांट और एनिमल्स के डेड होने के बाद बनते हैं, इसलिए इन्हें हम फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं। फॉसिल मीन्स अवशेष, यानी इन्हें फॉसिल फ्यूल्स भी कहा जाता है। इट्स रॉ फॉर्म इज थिक एंड ग्रीन और ब्लैक इन कलर एंड इज कॉल्ड क्रूड ऑयल। और यह कच्चे रूप में, यानी पेट्रोल को तो हम रिफाइन करते हैं और तब पेट्रोल बनता है, बट ये इसका जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम इसका कच्चा रूप है और ये देखने में थिक ही होता है, बहुत गाढ़ा गाढ़ा होता है, साथ ही ग्रीन और ब्लैक कलर का होता है। और इस जो ग्रीन और ब्लैक कलर का हमें मिलता है उसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, क्रूड ऑयल कहेंगे। Now, once an area is located by scientists where petroleum could be found, huge drilling machines are used to pump out the liquid. और एक बार जब साइंटिस्ट को एरिया पता चल जाता है कि कहाँ पर पेट्रोलियम है, तो वहां पर वो बहुत बड़ी बड़ी जो ड्रिलिंग मशीनें होती हैं जिनसे जमीन के अंदर खोद कर ड्रिल कर कर वो पेट्रोलियम को निकालने के लिए पंप यूज करते हैं और वो पंप से उस लिक्विड को निकाल लेते हैं। साइंटिस्ट अक्सर पता करते रहते हैं ना कि कहाँ पर है, हम ये कहते हैं कि आज यहाँ पर पेट्रोलियम का पता चला, तो जहां पर पेट्रोलियम होता है वहां को साइंटिस्ट उस लोकेशन को पता करते हैं और फिर वहां पर ड्रिलिंग मशीन के थ्रू उस लिक्विड को पंप से बाहर निकाल लिया जाता है। Once it is pumped out, the crude oil is refined by heating in a furnace. और जब एक बार इसको पंप करके बाहर निकाला जाता है क्रूड ऑयल को, ये कच्चा फॉर्म क्या कहलाएगा, जो रॉ फॉर्म है वो क्रूड ऑयल कहलाता है। तो क्रूड ऑयल को जब निकाला जाता है तो इंडस्ट्रीज में, बहुत बड़ी बड़ी रिफाइनरीज में फर्नेस, भट्टी यूज की जाती है, फर्नेस यूज की जाती है और इसे गर्म करके गर्म किया जाता है, हीटिंग। लुक एट द पिक्चर इन योर बुक, आपके बुक में बना है फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। किस तरह से क्रूड ऑयल को फर्नेस में गर्म करने के बाद कितने टेम्परेचर में कौन सी चीज बनती है। तो फर्नेस में क्रूड ऑयल डाला जा रहा है और फर्नेस में बहुत हाई टेम्परेचर होता है, 400 डिग्री सेल्सियस पर कुछ नहीं है, 370 डिग्री पर फ्यूल ऑयल मिल रहा है, 200 डिग्री सेल्सियस पर केरोसिन मिल रहा है, मिट्टी का तेल, 150 डिग्री सेल्सियस पर गैसोलीन यानी कि पेट्रोल मिलता है। सो 150 डिग्री सेल्सियस पर पेट्रोल मिलता है और 20 डिग्री सेल्सियस पर गैस बनती है। और लास्ट में जो फ्यूल बचता है वो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है और पैराफिन वैक्स, जो कि वैक्स निकलती है, पैराफिन वैक्स लास्ट में उससे बचे हुए क्रूड ऑयल के मटेरियल से मिलती है। From the heated crude oil, different substances like petrol, diesel, kerosene and lubricating oil are obtained. और जब एक बार क्रूड ऑयल को गर्म किया जाता है तो उससे पेट्रोल, डीजल और केरोसिन मिलता है, साथ ही साथ हमें लुब्रिकेटिंग ऑयल हर अलग अलग टेम्परेचर पर मिल जाता है और बन जाता है। The process of refining crude oil to obtain petrol is called fractional distillation of petroleum. और क्रूड ऑयल को रिफाइन करने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को जिससे कि हमें पेट्रोल मिलता है उसे हम फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम कहते हैं। तो जिस प्रोसेस के थ्रू, जिस विधि के द्वारा हमें पेट्रोल मिलता है उसे हम
फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम कहते हैं। In India, crude oil is found in Assam, Gujarat and Bombay high of the seashore in Maharashtra. और अगर हम बात करें इंडिया में क्रूड ऑयल कहाँ कहाँ मिलता है, तो इंडिया में क्रूड ऑयल आसाम में, गुजरात में और बॉम्बे में मिलता है। और बॉम्बे में भी कहाँ, महाराष्ट्र के जो समुद्र का किनारा है, सी शोर है, उस जगह पर पेट्रोलियम के रिसोर्स हैं, स्रोत हैं। पेट्रोलियम रिफाइनरी प्लांट्स आर द लोकेटेड इन गुवाहाटी, हल्दिया, मथुरा, कोच्चि, पानीपत एंड मैंगलोर। और जब ये सोर्सेस हमें पता चल रहे हैं कि इंडिया में है, तो आसाम से, बॉम्बे से, इन गुजरात से ये पेट्रोलियम कच्चा होता है, रॉ फॉर्म में क्रूड ऑयल मिलता है। और इसकी रिफाइनरीज कहाँ कहाँ है? इनकी रिफाइनरीज है गुवाहाटी, हल्दिया, मथुरा, कोच्चि, पानीपत और मैंगलोर में। इन रिफाइनरीज में क्रूड ऑयल लाया जाता है और फिर ये क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इन रिफाइनरीज में मिलता है। तो यूपी में अगर हम अपने नियर में देखें तो सबसे नियर बाय मथुरा की रिफाइनरी है, जिसे कि आप इजिली घूम सकते हैं या देख सकते हैं। नाउ from the refineries, petrol is supplied to different petrol pumps in oil tankers. और जब रिफाइनरीज में पेट्रोल बन जाता है तो बहुत बड़े बड़े टैंक में पेट्रोल को स्टोर किया जाता है और फिर ऑयल टैंकर्स के थ्रू पेट्रोल पंप में उस पेट्रोल को भेज दिया जाता है। तो ऑयल टैंकर्स में, बहुत बड़े ऑयल टैंकर्स में भर भर के जो है फिल होके पेट्रोल को रिफाइनरीज से पेट्रोल पंप में भेजा जाता है। We take our vehicles to the petrol pump to fill petrol और डीजल। और जब आपके व्हीकल में पेट्रोल खत्म हो जाता है तो आपको पेट्रोल कहाँ से मिलता है? आपको पेट्रोल पंप से मिलता है। तो हम पेट्रोल पंप से जाकर अपने व्हीकल में पेट्रोल को फिल कराते हैं। तो दिस इज द मैन्युफैक्चर ऑफ पेट्रोल।